साथियों नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिला दिव्यांगजन कार्यालय जनपद चंदौली जो जिला मुख्यालय पे है, और हमारे साथ जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री राजेश नायक जी हैं, और मैं आपका साथी राकेश रोशन, दिव्यांग स्वीप आइकॉन जनपद चंदौली। और आज हम लोग जो है कुछ योजनाओं के बारे में जो है जिला दिव्यांगजन अधिकारी महोदय से जानेंगे। सर, आज के समय में वर्तमान परिवेश में जो दिव्यांगजनों के लिए जो योजनाएं संचालित हैं, उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन है जिससे कि दिव्यांग लाभ ले सकते हैं? जनपद में जो भी हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं, उनके लिए जो शासन द्वारा चलाया जा रहा सबसे बड़ी योजना दिव्यांग पेंशन योजना है, जो कि जग जाहिर है, सबको पता है। जी जी जी। जिसमें सरकार द्वारा 300 से 500 किया गया, 500 से 1000 पेंशन उनको अपनी माह की दर से पूरे 4 किस्तों में साल भर में उनको दिया जाता है। हमारे वहाँ तकरीबन 12,375 दिव्यांगजनों को पंजीकृत हैं, जो उनको पेंशन दी जा रही है। उसके बाद उनको जो उनकी दिव्यांगता के आधार पर सहायक उपकरण योजना है जी, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। उनको विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता को देखते हुए और उनके जो भी शारीरिक अक्षमता है उसको देखते हुए उनके लायक जो भी उपकरण होते हैं निःशुल्क रूप से विभाग द्वारा उनको उपलब्ध कराया जाता है। सर, एक डिफरेंस जो आम जन समझ नहीं पाते हैं, जैसे ट्राई साइकिल भी विभाग से दी जाती है और मोटराइज साइकिल भी दी जाती है, ट्राई साइकिल, तो क्या ये दोनों का मानक है सरकार की तरफ से? देखिए, ट्राई साइकिल के लिए तो जो भी आर्थो के दिव्यांगता वाले हैं, जो भी उनके अगर उनके पैर उस लायक नहीं है कि वो पैदल चल सकें, तो उनको ट्राई साइकिल दी जाती है, जो उनके मतलब शारीरिक क्षमता से चलाई जाएगी। यानी कि उसमें कोई मोटराइज चीज़ नहीं रहती है जी। वो हाथ से ही चलाया जाएगा और हाथ से ही उसको गवर्न किया जाएगा जी। वही मोटराइज ट्राईसाइकिल में उसमें वही नाम से ही वाकिफ है कि उसमें मोटर यूज़ किया गया है, यानी कि बैटरी से चलता है, बैटरी चालित जो है मोटर यूज़ किया जाता है। उसके लिए जैसे मोटर व्हीकल है, उसी तरह से उसको भी गवर्न करना पड़ता है। कितना परसेंटेज पे मिलता है वो जो भी शासन की गाइडलाइन है 80% या 80 से ऊपर कोई अगर दिव्यांग व्यक्ति है, वो भी उसमें टर्म एंड कंडीशन ये होती है कि 80% होने के बाद भी उसके दोनों हाथ सही होने चाहिए, वो व्यक्ति उसकी दोनों आंखें सही होती है, मतलब वो विजुअलिटी उसकी क्लियर हो, और दूसरी चीज़ कि वो मानसिक रूप से भी अंडर कंट्रोल हो। तो जो मोटर व्हीकल चलाने के लिए जैसे जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमको और आपको होती है, उसी तरह से दिव्यांगजन को भी उस मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने के लिए आवश्यकता होती है। उनकी दिव्यांगता 80 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिक शर्त है, और उसके बाद भी ये तीनों चीज़ों को उनको होना आवश्यक है। एक सर जो और जानना चाहेंगे कि जो दिव्यांग बंधु हैं, अगर वो शादी करते हैं तो उनको कुछ अनुदान आपकी तरफ से दिया जाता है? हमारे विभाग द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए जब वो किसी दिव्यांग महिला या दिव्यांग पुरुष से शादी करता है, तो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। जैसे अगर पुरुष दिव्यांग है तो 15,000 रुपये, अगर महिला दिव्यांग है तो उसको 20,000 रुपये, अगर दोनों दिव्यांग है तो उसको 35,000 रुपये उन दंपति को एक मुश्त दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जी। एक सर और जो है सवाल जो सबके जहन में आता है कि जैसे जो दिव्यांग है कुछ रोजगार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान? हमारे वहाँ 2 योजना, मतलब एक योजना है जिसमें दुकान निर्माण, दुकान संचालन योजना, अब दोनों अलग है, बट ये है कि एक ही नाम से जाना जाता है। तो दुकान निर्माण के लिए उसके पास 100 स्क्वायर फीट की अगर ज़मीन है तो दुकान निर्माण के लिए 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, लोन दिया जाता है। अनुदान क्या कह लीजिए, उसमें अनुदान के रूप में मतलब 1/4 हिस्सा जो है उसका
उसको छूट होता है, बाकी हिस्सा उसको वापस करना होता है। जी। उसी तरह से दुकान संचालन के लिए 10,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें 1/4 हिस्सा यानी कि 2,500 रुपये उसको जो है सरकार की तरफ से छूट रहती है, बाकी पैसा उसको वापस करना होता है दुकान चला करके। तो उसको मतलब स्वरोजगार के लिए थोड़ा सा प्रेरित किया जाता है कि वो व्यक्ति छोटा मोटा गोमती या खुमचा रख करके अपनी मतलब जीविका को सम्मानित तरीके से चला सके। जी, इस समय सर गांव में जो है सर्वे किया जा रहा है, जो दिव्यांग भाई हैं उनको जो है रोजगार देने के लिए और ये आवास देने के लिए, तो क्या है क्या इस तरह का प्रावधान जो कि दिव्यांगों को मिलना चाहिए? सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को आवास देने का एक बहुत व्यापक योजना शुरू किया है। उसमें काफ़ी सर्वे भी हो रहा है, अभी आवास का सर्वे चल भी रहा है। जी। और उसमें अगर कोई दिव्यांग है तो उसको प्राथमिकता के आधार पे उसको कंसीडर किया जाएगा और दिव्यांगता उसकी प्राथमिक शर्त है, लेकिन आवास की पात्रता का भी शर्त निर्धारित है। हाँ, निर्धारित है। वो अगर शर्त को फुलफिल करता होगा तो निसंदेह उसको जो है जी प्राथमिकता के आधार पर उसको आवास मिलेगा। तो अभी एक आखिरी जो महत्वपूर्ण जो दिव्यांगों का है यूडीआईडी कार्ड, तो यूडीआईडी कार्ड का सर कहाँ कहाँ उपयोग हो दिव्यांग? यूडीआईडी कार्ड तो एक जान लीजिए कि उनका तो बहुत ही एक तरह से उसकी लाइफलाइन ही कह लीजिए उसको। जी। उससे कई फायदे हैं। एक यूडीआईडी कार्ड जनरेट कराने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को उसके पेपर्स वगैरह ले करके और उसको कैरी करने में, कहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ उसको पूरी फाइल की तरह